जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का 35वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 209 करोड़ रुपए की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, 1086 करोड़ रुपए निवेश की 85 औद्योगिक इकाइयों को भूखंडों का आवंटन पत्र वितरण, निवेश मित्र पोर्टल पर गीडा की 20 सेवाओं के एकीकरण का शुभारंभ और ट्रेड शो एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ। विकास की इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं। एक और यहां पर गीडा के विकास के अंदर होने वाले कार्य, ऐसे 209 कार्यों को यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्योग लगाने के लिए जो व्यावसायिक सुगमता होनी चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें यहां पर जो रिफॉर्म किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश के निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करने के कार्यक्रम को भी, उन 20 सेवाओं को करने का कार्यक्रम भी इसके साथ संपन्न हुआ और नए उद्योग लगाने के 1068 करोड़ रुपए के नए उद्योग गीडा में लगेंगे, इसके आशय पत्र का वितरण होना हुआ है। तो साथ साथ यहां पर 300 करोड़ रुपए के उन उद्योगपतियों को जिन्होंने उद्योग लगाने के बाद सफलतापूर्वक अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ाया है, उनको उनका इंसेंटिव भी वितरित किया गया है। तो यहां के युवाओं की ट्रेनिंग के लिए भारत सरकार के सहयोग से नाइलेट, जो यहां पे शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट के कुछ कार्यक्रम संचालित करता है, उनके साथ जुड़े हुए ट्रेनिंग ले रहे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए युवाओं को यहां सर्टिफिकेट वितरित किया गया है। यानी कितने कार्यक्रम एक साथ यहां पे संपन्न हो रहे हैं, इसकी भी मैं बधाई गीडा प्रशासन के साथ साथ सभी लाभार्थियों को देना चाहता हूं। सबसे पहले यहां का स्थानीय विकास। पहले लोग उद्योग लगाने के लिए जमीन ढूंढते थे, जमीन नहीं मिलता था। आज तो गीडा 800 एकड़ क्षेत्रफल में फैल चुका है, निरंतर ये आगे बढ़ रहा है। 5500 एकड़ लैंड धूलियापार और उसके आसपास के क्षेत्र में भी डेवलप किया जा रहा है। यानी अब गीडा के पास भी विस्तृत लैंड बैंक होगा और कोई भी उद्यमी आकर के यहाँ पे इस लैंड बैंक में सुरक्षित माहौल में और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर अपना निवेश कर सकता है। एक माहौल यहाँ पे डेवलपमेंट के माध्यम से तो आंतरिक विकास भी होगा। अंदर की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, नाली, शौचालय, अन्य व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया जा रहा है। ये सभी कार्य यहाँ पर गीडा के अंदर आज जो बाकी विकास के कार्य चल रहे थे, ऐसे 209 करोड़ रुपए के कार्य संपन्न हुए। साथ साथ 1068 करोड़ रुपए के नए निवेश यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसके आशय पत्र भी वितरित किए गए। यानी पहले यहाँ पे कोई निवेश करता नहीं था और अब निवेश की झड़ी सी लग चुकी है। आपने देखा होगा कि पहले गत 5-6 वर्षों में हम लोगों ने लगभग 4500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उनके घर में ही उपलब्ध करवाई है। चाहे वह गायलैंड का इस्पात उद्योग हो, अंकुर उद्योग हो, डिस्टिलरीज हो, यहाँ पे तत्वा प्लास्टिक हो या फिर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे वह ज्ञान डेयरी हो, चाहे वरुण बेवरेज का हो,
ये सभी निवेश सफलतापूर्वक यहाँ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। तो जिला प्रशासन ने भी यहाँ पर अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए। यहाँ के स्थानीय नौजवान जो स्थानीय ITI, पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थानों में, स्कूल कॉलेजेस में जिन्होंने पढ़ाई की है, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए नाइलेट के साथ MOU होता है और नाइलेट ने मिलकर के यहाँ पर नाइलेट जो उन्होंने जमीन की बिल्डिंग बना करके दी और नाइलेट यहाँ पे उनका प्रशिक्षण कर रहा है, अपने कोर्सेज चला रहा है, जिससे उनका स्किल डेवलपमेंट हो और गीगा में या प्रदेश में या देश में वह युवा अपनी रुचि के अनुसार कार्य ढूंढ सकता है। इसकी सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा, पहले यहाँ पर या देश प्रदेश के अंदर कहीं पे भी कोई निवेश करता था उद्यमी, सरकार कोई इंसेंटिव नहीं देती थी, घोषणा तो करती थी लेकिन देती नहीं थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 300 करोड़ रुपए के अधिक के इंसेंटिव हम लोगों ने उद्यमियों को वितरित किया है। जिन्होंने निवेश किया, सरकार ने वायदा किया था, उनको ये इंसेंटिव यहाँ पर वितरित किया। यानी बिना किसी बाधा के, बिना किसी हस्तक्षेप के और बिना किसी सिफारिश के ये सभी चीजें मिल रही हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश आज निवेश का बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश न केवल एक सुरक्षा का बेहतरीन मॉडल दे रहा है, बल्कि देश के अंदर उन सभी राज्यों में अग्रणी भूमिका के साथ आया है जो बेहतरीन निवेश अपने राज्य में करवा सकता है, सुरक्षित निवेश करा करके हर उद्यमी को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। क्योंकि हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को अगर जमीनी धरातल पर उतारना है, इसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, यानी व्यवसाय की सुगमता को सरल करना पड़ेगा। सुगमता के साथ साथ सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देना पड़ेगा। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको स्थानीय स्तर पर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी और एक लैंड बैंक बना करके अधिक से अधिक निवेश को अपने यहां आकर्षित करना पड़ेगा। तो परिणाम क्या है? जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करता था, आज वहां 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 40 लाख का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1.5 करोड़ युवाओं को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। 1.5 करोड़ युवाओं को, यानी 150 लाख नौजवानों के लिए नौकरी की गारंटी। यह है सरकार के कार्य। अब 100-200 नहीं, ये लाखों में जा रही है नौकरी। हम लाखों नौजवानों को देंगे, किसी हाथ को खाली नहीं रहने देंगे, बेरोजगार नहीं रहने देंगे, हर हाथ को काम देंगे, हर हाथ को उसके अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। और उस दिशा में एक प्रयास, सार्थक प्रयास सरकार के स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। माफिया राज समाप्त हुआ, गुंडा राज समाप्त हुआ, भ्रष्टाचार पर प्रहार किया गया तो लोग आना शुरू हुए। लैंड बैंक बनाया गया तो उद्योग लगने प्रारंभ हुए। उद्योग लगने प्रारंभ हुए तो स्किल मैन पावर चाहिए, तो इसके लिए स्थानीय युवाओं को नाइलेट जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। और उसी नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से हम लोग आज गीड़ा को तेजी के साथ आज विकसित होते हुए देख रहे हैं। मैंने गीड़ा की यात्रा को तब भी देखा था जब 1989 में गीड़ा की स्थापना होने के बाद लगभग 10 वर्ष तक यहाँ कोई उद्योग नहीं लग पा रहा। धरना, प्रदर्शन, आगजनी, तोड़फोड़, गोली, यही सब चलती थी और संवाद से समस्या का समाधान हुआ। किसानों की बात सुनी गई, उनसे बातचीत की गई, उद्यमियों को सुविधा दी गई। आज वही गीड़ा है जहां पर अभी आपने देखा होगा 1068 करोड़ रुपए का निवेश का आशय पत्र यहीं पे वितरित किए गए, जिस
जिसमें लोग उतना निवेश करने जा रहे हैं इस 1 साल के अंदर, और भी आएंगे, बड़े पैमाने पे आएंगे। अब लखनऊ के लिए आप यहां से बस्ती और अयोध्या होते हुए लखनऊ भी जा सकते हैं, और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी लखनऊ की सुविधा आपको प्राप्त होने वाली है। यानी कनेक्टिविटी कितनी बेहतर हुई है, 3.5 घंटे में लखनऊ की दूरी, वाराणसी की दूरी मात्र 2.5 घंटे में।